ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत। आज हम अष्टमी कक्षा के पंचदश पाठ प्रहेलिकाः का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रहेलिकाः मतलब पहेलियाँ। पहेलियाँ हमारे जीवन में मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है, जो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। उसी प्रकार संस्कृत भाषा में भी पहेलियाँ पूछने के अलग अलग तरीके हैं। उनमें से कुछ पहेलियाँ यहाँ पर संग्रहित की गई हैं। आइए हम भी इन पहेलियों के माध्यम से अपने जीवन में कुछ मनोरंजन करते हैं। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। विधा मतलब तरीका। ये प्रायः विश्व की सभी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती है, वहीं समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो किससे प्राप्त होता है। को हंति करिणाम कुलम। करिणाम यानी हाथियों के, कुल यानी वंश को, कौन कह मतलब कौन, हंति मतलब मारता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे। डरपोक, कातरो मतलब डरपोक को युद्ध में क्या करना चाहिए। तो ये 3 पंक्तियां हैं। इनके जो आंसर है वो लास्ट वाली लाइन में है। पहली लाइन का आंसर है मृगात। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? ये मृग की नाभि में पाई जाती है, हिरण की नाभि में। तो पहले का आंसर क्या हुआ? कस्तूरी मृगात जायते। दूसरा है करिणाम कुलम सिंह हंति। हाथियों के कुल को शेर मारता है। और कातरो युद्धे पलायते। जो कातर डरपोक है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पलायते मतलब भाग जाना चाहिए। तो 3 पंक्तियों में प्रश्न है और लास्ट वाली पंक्ति में इनका आंसर है। प्रश्नाः कस्तूरी कस्मात् जायते मृगात्, को हन्ति करिणाम कुलम सिंहः, किं कुर्यात् कातरो युद्धे पलायते। सीमन्तिनीषु का शान्ता, राजा कः अभूत् गुणोत्तमः, विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, अत्र एव उक्तं न बुध्यते। सीमंतिनीषु मतलब नारियों में, शांता का शांत स्वभाव वाली कौन है? तो इसके आंसर कैसे मिलेंगे कि सी और अंत वाला जो वर्ण है ता, तो पहला वर्ण और अंतिम वर्ण मिलाकर के इसका आंसर होगा सीता। सीता नारियों में सबसे शांत स्वभाव वाली है। का राजा कह अभूत गुणोत्तमः। गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुआ? तो पहला है रा और अंतिम है मह, रामः। इसका आंसर है रामः। विद्वद् भी, विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन वंदनीय है? तो वी और द्या, विद्या हमेशा विद्वानों के द्वारा वंदनीय है। अत्र यानी यहीं पर ही, एव यानी कहा, उक्तम उत्तर है, न बुध्यते जो ज्ञात नहीं है। तो इस वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है। ऊपर 3 लाइन में प्रश्न है और इसी में आंसर है। तो सीमंतिनीषु का शांता तो सीता, और राजा कह अभूत गुणोत्तमः रामः, और विद्वद्भिः का सदा वन्द्या विद्या। प्रश्नाः सीमंतिनीषु का शांता सीता, राजा कह अभूत गुणोत्तमः रामः, विद्वद्भिः का सदा वन्द्या विद्या। कम समजघान कृष्णः, का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रताः, कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम यानी किसको, कृष्ण यानी कृष्ण ने, समझगान मतलब मारा। तो इसका आंसर कैसे होगा? कंसम। शुरू का ही हम वर्ड लेंगे कंसम। कृष्ण ने कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतलता प्रदान करने वाली गंगा कौन है? तो वो है इसका आंसर काशी। तो इसका आंसर है काशी की भूमि पर बहने वाली गंगा, ये काशी है। केदार पोषण रताः।
केदार यानी पत्नी के पोषण में कौन संलग्न है? खेत के कार्य में कौन संलग्न है? तो इसमें केदार इसका आंसर है। केदार यानी पति भी होता है और केदार मतलब शिव भी है। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी परेशान नहीं करती? तो कम बलवंतम मतलब जिसके पास कंबल है उसको सर्दी परेशान नहीं कर सकती। प्रश्नाः कम समजघान कृष्णः कंसम का शीतल वाहिनी गंगा काशी कम बलवंतम न बाधते शीतम कम बलवंतम। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, वृक्ष के सबसे ऊपर वाले भाग पर रहता है लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, तीन नेत्र वाला है लेकिन शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धियोगी, सिद्धियोगी त्वग छाल के कपड़े पहनता है लेकिन तपस्वी नहीं है। सिद्धियोगी तपस्वी नहीं है। जलम च बिभ्रन घटो न मेघः, जल है लेकिन न तो घड़ा है न मेघ मतलब बादल है। तो पहले है कि पक्षियों का राजा है, सॉरी वृक्ष के प्रथम भाग पर बैठता है लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है मतलब गरुड़ नहीं है। तीन आँखें हैं लेकिन शूलपाणि मतलब शिव नहीं है। त्वग यानी चमड़े के कपड़े पहनते हैं लेकिन तपस्वी नहीं है। जल है लेकिन न तो घड़ा है न बादल है। तो इसका आंसर है नारियल। इसकी सबसे वृक्ष के सबसे ऊपर वाले भाग पर लगता है। इसके बाद इसके तीन डॉट्स मतलब तीन आँखें हैं। त्वग वस्त्र वाली इसको बाहर का जो आवरण है ये त्वग वस्त्र से युक्त है और इसके अंदर पानी होता है, इसलिए इसका आंसर है नारिकेल फलम। भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसका सुतः मतलब पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा बताया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो ये तीन पंक्तियों में प्रश्न है। जैसे पहले श्लोक में था, पहली पहेली में था कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो तक्रम यानी छाछ पीनी चाहिए। जयंत किसका पुत्र है, तो शक्रस्य मतलब इंद्र का पुत्र है। और विष्णु का पद कैसा बताया है, दुर्लभ है मतलब बहुत कठिन है। विष्णु का पद बहुत कठिन है। ध्यातव्यम अत्रैवोक्तम अत्र एव उक्तम वृक्षाग्रवासी वृक्ष प्लस अग्रवासी प्रोक्तम प्र प्लस उक्तम भोजनांते भोजन प्लस अन्ते। प्रश्नाः भोजनांते च किं पेयम तक्रम जयंतः कस्य वै सुतः शक्रस्य कथम विष्णु पदम प्रोक्तम दुर्लभम। धन्यवादः।